नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये है हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 वाटर। देखिए, इस बुक की शुरुआत हमने की थी हमारे लिथोस्फीयर के साथ, उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे एटमॉस्फेयर को और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम पानी के बारे में सोचते हैं, जब भी हम वाटर के बारे में सोचते हैं, हमारे माइंड में कौन सी इमेज क्रिएट होती है? हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होती है रिवर्स की, वाटरफॉल्स की, बारिश की बूंदों की और हमारे घर के नलके में जो पानी आता है, वाटर टैप में जो पानी आता है उसकी, राइट? आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जहां पर रुका हुआ रहता है, बच्चे अपनी पेपर बोट्स को उसमें तैरा कर काफी खुश दिखाई देते हैं, राइट? लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे ही दिन होता है ये पानी कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, कहीं ये पानी सूख जाता है। आखिर ये पानी जाता कहाँ है? इसी का आंसर हम ढूंढने वाले हैं, ठीक है? देखिए, द सन हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ, देखिए सन की हीट क्या करती है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर करती है, जिसकी वजह से वाटर चेंज इट्स फॉर्म इनटू द वाटर वेपर्स, ठीक है? व्हेन द वाटर वेपर्स कूल डाउन, देखिए जैसे वाटर वेपर कूल डाउन होते हैं, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स। किसकी फॉर्मेशन होती है? क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन लैंड एंड सी, देखिए वहां से क्या करते हैं, या तो लैंड पे गिरते हैं या सी में जाकर गिरते हैं। और किस फॉर्म में गिरते हैं? रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में और स्लीट की फॉर्म में, ठीक है? देखिए, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म, देखिए जिस प्रोसेस से वाटर कंटिन्यूसली अपनी अपनी फॉर्म को चेंज करता है एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। इसे हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं, राइट? आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेनियम, देखिए टेरेनियम किसे कहते हैं? इट इज एन artificial enclosure for keeping small house plants, ठीक है? now the same water that existed centuries ago still exists today, देखिए जो पानी आज से सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करता था वही आज भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है? The water used to irrigate a field in Haryana may have followed down the Amazon River 100 years ago, देखिए जो पानी आज के दिन पर हरियाणा के फील्ड्स में, हरियाणा के खेतों में इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है, इट माइट पॉसिबल वो पानी आज से हजारों साल पहले या 100 साल पहले कहाँ रहा हो? अमेज़न रिवर में रहा हो, राइट? Now, the major sources of fresh water are rivers, ponds, spring and glacier, देखिए मेजर फ्रेश वाटर के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, स्प्रिंग्स हैं और हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है? द ओशन बॉडीज, द सी कंटेन सॉल्टी वाटर, देखिए ओशंस में क्या है? ओशन और सीज में क्या है? उनमें क्या है? सॉल्टी वाटर है, ठीक है? द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट, देखिए ओशन का वाटर सॉल्टी क्यों है? बिकॉज इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट जो है एडेड है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, इनमें जो इसमें जो सॉल्ट है वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यूज, देखिए जो हम बेसिकली टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, हम खाने में अपना नमक यूज करते हैं, बेसिकली वही सॉल्ट है जो ओशन के वाटर में मिला हुआ है। और ये जो सॉल्ट है वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ मेजर वाटर बॉडीज को दिखाया हुआ है। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए ये है सबसे पहले पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। देखिए अब कुछ मेजर सीज को देख लेते हैं। देख ले, कैरिबियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, राइट? और ये कोरल सी, राइट? कुछ मेजर रिवर्स को देख लेते हैं वर्ल्ड की, राइट? ये देखिए, ये है ब्राजील और साउथ अमेरिका की सबसे फेमस रिवर अमेजन रिवर, राइट? ये है मिसिसिपी रिवर और यहाँ पे मिसिसिपी और मिसोरी का डेल्टा है, राइट? इसके अलावा आप देखिए अफ्रीका की कुछ फेमस रिवर्स को देखते हैं। ये है कॉन्गो रिवर, राइट? नाइजर रिवर, ऑरेंज रिवर, ये साउथ अफ्रीका में है, राइट? इसके अलावा यूरोप की सबसे फेमस रिवर डैन्यूब रिवर, ये जाके ब्लैक सी में गिर रही है, ब्लैक फॉरेस्ट से होकर निकलती है ये, राइट? इसके अलावा इंडिया की देखिए गंगा रिवर, ये तिब्बत से निकलकर इंडिया में एंटर हो रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके अलावा चाइना की फेमस होंगही रिवर, राइट? और ये ऑस्ट्रेलिया की फेमस डार्लिंग रिवर। देखिए इसके अलावा कुछ जो फेमस लेक्स है उनको देख लेते हैं। देखिए ये है फेमस लेक्स वर्ल्ड की। देखिए लेक विक्टोरिया बहुत फेमस लेक है, ठीक है? इसके अलावा आप देखिए लेक हुरॉन, लेक सुपीरियर, लेक विनिपेग, ये यूएस कनाडा बॉर्डर पे है। इसके अलावा लेक बियर और लेक स्लेव, राइट? नाउ इसके अलावा जो मेजर लेक्स हैं इनको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें इतनी ही मेजर लेक्स दिखाई हुई है, ठीक है? नाउ यहाँ पे मैं आपको कुछ और लेक्स बताता हूँ। देखिए ये है यहाँ पे टर्की, राइट? ये है टर्की समवेयर है, राइट? ये है टर्की, राइट? ये टर्की में यहाँ पर एक बहुत फेमस लेक है जिसका नाम है लेक वान। और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सॉल्टिएस्ट लेक है, तो इसे रिमेंबर रखिएगा, लेक वान को। और यहाँ पे इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे यहाँ पर है हमारा डेड सी, इसका
अभी एक कॉन्टेक्स्ट आने वाला है डेड सी का, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में ना। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, देखिए उससे पहले यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है सैलिनिटी के बारे में, ठीक है। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। देखिए 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट है, हम उसे बोलेंगे सैलिनिटी, ठीक है। द एवरेज जो ओशंस की एवरेज सैलिनिटी है वो कितनी है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। देखिए हम सैलिनिटी को किसमें मेजर करते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड, पर थाउजेंड, इसको हम पीपीटीबी कहते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे देखिए एक और डू यू नो है, डेड सी, ठीक है। डेड सी इन इजराइल हैज अ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। देखिए जो डेड सी है इसकी सैलिनिटी कितनी है, 340 ग्राम्स पर लीटर। देखिए बहुत ज्यादा सैलिनिटी है। ओशंस की जो एवरेज सैलिनिटी है वो है 35, और जो डेड सी है इसकी जो एवरेज सैलिनिटी है, जो बेसिकली इसकी सैलिनिटी है वो है 340 ग्राम्स पर लीटर, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्विमर्स कैन फ्लोट in it because the increased salt content makes it denser। देखिए स्विमर्स क्या होते हैं, इसमें फ्लोट कर जाते हैं बिकॉज जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, राइट। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। कभी आपने सोचा कि अर्थ के 3/4 पार्ट पे वाटर है, लेकिन उसके बाद भी वाटर की स्कैर्सिटी हमें फील होती है। आपने देखा होगा कि पानी की कमी की बहुत सारी न्यूज़ें आती रहती हैं, क्योंकि 3/4 पार्ट पे अर्थ के पानी है, इसके बाद भी स्कैर्सिटी क्यों फील होती है, इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए हमारा जो 3/4 पार्ट पर अर्थ के वाटर है उसका 97% जो वाटर है वो ओशंस में है, और ओशंस में कितना वाटर है, 97.3%। और ये जो वाटर है ये बेसिकली सलाइन वाटर है, इसको हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्या है, सॉल्टी है, ठीक है। आइस कैप्स में 0.2% है, जिसमें से हमारा ग्लेशियर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। ग्राउंड वाटर कितना है, 0.68%। लेकिन जिस तरीके से हम ग्राउंड वाटर का जो परसेंटेज है वो थोड़ा ज्यादा तो है, लेकिन जिस तरीके से हम ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, आप बिलीव कीजिए कुछ ही समय में ग्राउंड वाटर खत्म होने वाला है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा के अगर आप राज्यों में जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर चावल की फसलों को उगाया जा रहा है ग्राउंड वाटर के साथ, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है वहां के वाटर टेबल के लिए। वहां का वाटर टेबल इतना डिप्लीट हो चुका है कि इवन 300 फीट पर भी अब वहां पर 300 फुट पर भी वहां पे पानी निकलता है, ठीक है। फ्रेश वाटर लीक्स का परसेंटेज कितना है, 0.009। इजलैंड सीज एंड सॉल्ट लीक्स का कितना है, 0.09। एटमॉस्फेयर में जो हमारा वाटर कंटेंट है वो कितना है, 0.0019, और रिवर्स में 0.0019, राइट। नाउ यहाँ पे एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आप इसे करिएगा। नाउ देखिए वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। देखिए वाटर हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम सबको पता है कि वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए जब भी हमें प्यास लगती है हमें जरूरत होती है पानी की, ठीक है। और हमारी जो प्यास है वो सिर्फ पानी ही बुझा सकता है, राइट। कोल्ड ड्रिंक आपकी प्यास उस तरीके से नहीं बुझा सकता जिस तरीके से पानी आपकी प्यास बुझा सकता है। वो सलमान खान का जो एड आता है कोका कोला वाला, वो उतना फैसिनेटिंग नहीं है जितना पानी रियल में है, ठीक है। पानी की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है, राइट। पानी की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है, इवन कोका कोला से ज्यादा हमें पानी की जरूरत है, ठीक है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। देखिए वाटर को जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा केयरलेसली वाटर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। वाटर एक क्या जाता है, बहुत ज्यादा प्रीशियस रिसोर्स है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो वो किसके लिए होगा, वो होगा वाटर के लिए। नाउ देखिए अब आ जाते हैं हम ओशन सर्कुलेशन पे। देखिए उससे पहले यहाँ पे दिया हुआ, डू यू नो मार्च 2020 मार्च 2022 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। देखिए मार्च 22 को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट इट एज अ वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। नाउ व्हेन द वर्ल्ड वाटर डे, व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर reinforced in the different ways। नाउ ओशन सर्कुलेशन पे आते हैं। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। देखिए जब आप नंगे पैरों से आप सी शोर पे जाते हैं तो काफी आपको अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। वेट सैंड ऑफ द बीच, द कूल ब्रीज, सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर, म्यूजिक ऑफ वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। बीच पर जब आप नंगे पैर चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, आपको सी बर्ड्स दिखाई दे रहे होते हैं, और हल्की हल्की जो नमक की स्मेल होती है वो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगती है, राइट। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ द पॉन्ड एंड लेक, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली। देखिए जो लेक्स और पॉन्ड्स का वाटर होता है वो क्या होता है, काम होता है, काफी काम होता है। लेकिन जो ओशन वाटर होता है वो काम नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। इट नेवर स्टिल, ये क्या रहता है, कभी स्टिल नहीं रहता, एक ही जगह पे रुका हुआ नहीं रहता, ये मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। द मूवमेंट दैट अकर इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट, ठीक है। ओशन का जो वाटर है इसको हम कैटेगराइज करते हैं
ओशन का जो वाटर है उसकी तीन मूवमेंट, उसकी जो मूवमेंट है उसको हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उस मूवमेंट को, दैट इज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, राइट। नाउ देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, ठीक है। व्हेन यू आर, देखिए जब भी हम बीच पर खेलते हैं, बीच पर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, बॉल को फेंकते हैं बीच में और बॉल क्या करती है, वापस आ जाती है अपने आप। तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना, बॉल को जब हम फेंकते हैं और बॉल अपने आप क्या आ जाती है, वापस आ जाती है, वेव्स के साथ वापस आ जाती है। लेकिन ये वेव्स होती क्या है, देखिए व्हेन द वाटर वाटर ऑन द सरफेस व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल अल्टरनेट, देखिए ओशन का जो सरफेस का वाटर है वो राइज करता है और फॉल करता है, ठीक है, उठता है और नीचे गिरता है, दे आर कॉल्ड वेव्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वेव्स, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। देखिए जब स्टॉर्म आता है तो ये विंड की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, एंड फॉर्म ह्यूज वेव्स। देखिए जब विंड की स्पीड ज्यादा है और तो क्या होती है, वेव्स भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, देखिए जब ह्यूज वेव्स आती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं तो क्या करती है, बहुत ज्यादा ह्यूज डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, बहुत ज्यादा हानि करती है, राइट। एंड अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन। देखिए जब कभी ओशन के अंदर, ठीक है, ओशन के अंदर लैंडस्लाइड होता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है या अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बहुत हैवी, बहुत हाई जो होती है वो टाइड्स क्रिएट होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट यूज टाइड वेव कॉल्ड सुनामी। देखिए जब बहुत बड़ी टाइड्स आती हैं, बहुत बहुत हाई वेव्स आती हैं, बेसिकली बहुत हाई वेव्स जब आती हैं, इनको हम कहते हैं सुनामी, ठीक है, सुनामी। अब देखिए सुनामी वर्ड का कॉन्सेप्ट कहां से आया, देखिए यहाँ पे डू नो में दिया हुआ है, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मींस हार्बर वेव्स। देखिए सुनामी का मतलब क्या है, सुनामी एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है हार्बर वेव। एज एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज अ सुनामी। देखिए जब भी बहुत बड़ी बड़ी सुनामियां आती हैं, जब भी बहुत बड़ी सुनामी आती है तो हार्बर यानी बंदरगाह जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हार्बर वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ मे बी हाई एज 15 मीटर, ठीक है, दैट मे बी, देखिए सुनामी की जो वेव होती है वो 15 मीटर की भी हाई हो सकती है, 15 मीटर बहुत ज्यादा होता है, 15 मीटर हाई भी हो सकती है। इस फॉर्म द लार्जेस्ट सुनामी मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। देखिए जो हाईएस्ट सुनामी की वेव्स आई हैं वो 150 मीटर हाई है, सोचिए कितनी ज्यादा होंगी, ठीक है। नाउ these waves travel at the speed of more than 700 kilometers per hour। देखिए जो वेव्स की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 700 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, ठीक है। Now, the tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। देखिए 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसने इंडिया के कोस्टल एरियाज को बहुत बुरी तरीके से क्या किया था, डैमेज किया था, ठीक है। द इंदिरा पॉइंट, देखिए जो इंडिया का साउथ ईस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार में, इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर दिस सुनामी। देखिए ये क्या हो गया था, डूब गया था आफ्टर दिस 2004 सुनामी। देखिए अब इस 2004 सुनामी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक्स अवोक इन द इंडियन ओशन ऑन 26 ऑफ दिसंबर 2000। देखिए कब आई थी सुनामी, 26 दिसंबर 2004 को आई थी। द वेव वाज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक दैट वाज एपिक सेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। देखिए इसका एपिक सेंटर कहां पे था, एपिक सेंटर इसका था सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट में। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, ठीक है। सुमात्रा के पास, सुमात्रा का जो वेस्टर्न आइलैंड है, यहाँ पर क्या आई थी, एक अर्थक्वेक का एपिक सेंटर था यहाँ पे, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वाज 9। देखिए अर्थक्वेक का जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था रिक्टर स्केल पे वो कितना था, 9 डिग्री 9 का था, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था अगर 4 के आसपास का है तो इसे वीक माना जाता है और 4 के ऊपर है तो इसे हम बेसिकली बहुत ज्यादा हाई मानते हैं, ठीक है। तो ये तो 9 का है तो मतलब बहुत ज्यादा हाई था। तो इसमें क्या हुआ था, इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। देखिए जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के अंदर चली गई थी, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट the ocean floor was displaced by about 10 to 20 मीटर, ठीक है। जो ओशन का फ्लोर था वो क्या हो गया था, डिस्प्लेस्ड हो गया था 10 से 20 मीटर के बीच में, ठीक है। एंड टिल्टेड इन डाउनवर्डली डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्डली डायरेक्शन में टिल्टेड हो गया, ठीक है। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फिल दैट गैप। देखिए ओशन वाटर ने क्या करने की कोशिश की, देखिए कुछ इस तरीके से, जब वाटर ऐसे था, कुछ सी फ्लोर ऐसा था, ठीक है, ये सपोज कीजिए ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये है बर्मन प्लेट, ठीक है, ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच में ये दोनों ऐसे थे, ये प्लेट प्लेट मूवमेंट हुई, जब प्लेट टेक्टोनिक हुआ तो ये जो इंडियन प्लेट थी ऐसे समर्ज हो गई और बर्मन प्लेट ऐसे आ गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा 10 से 20 मीटर का शिफ्ट आ गया, जिसकी वजह से ये वाटर है, यहाँ का जो वाटर है ये इसे फिल करने के लिए चला गया, ठीक है ना।
कुछ इस तरीके से हुआ होगा, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, बट कुछ इसी तरीके से हुआ होगा, राइट नाउ दिस मार्क विद द विड्रॉल ऑफ वाटर मास ऑफ द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मास इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखिए इससे वजह से क्या होता, बहुत बड़ी जो कोस्ट लाइन थी वो क्या हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। डिस्टर्ब यानी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ था इस सुनामी की वजह से। After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. The tsunami travel at देखिए सुनामी की स्पीड जो थी वो ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर, देखिए जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी स्पीड के ही इक्वल थी, ठीक है। एंड कंपैरेटिवली washed away some of the Nicobar's island in the Indian Ocean। जो देखिए निकोबार के जो कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स थे वो क्या हो गए थे, पूरी तरीके से डूब गए थे पानी के अंदर, ठीक है। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार दैट मार्क द साउथेस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा इंडिया गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड। देखिए इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से सबमर्ज, ठीक है। नाउ अब आप इसको खुद पढ़िएगा, इसमें बेसिकली सुनामी के बारे में और ज्यादा दिया हुआ है, राइट। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइड्स। देखिए द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। देखिए ओशन वाटर का एक रिदमिक राइज और फॉल होता है दिन में 2 बार, ठीक है। दिन में 2 बार उठता है, दिन में 2 बार नीचे जाता है, फॉल होता है, ठीक है। दिन में 2 बार राइज होगा, दिन में 2 बार फॉल होगा, रिदमिक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली टाइड, ठीक है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। देखिए जब शोर को ज्यादा कवर करता है वाटर, पूरे शोर को जब वाटर कवर कर लेगा, इसे बेसिकली हम बोलते हैं हाई टाइड, ठीक है। पानी ऊपर तक जब आ जाता है हम इसे बोलते हैं बेसिकली हाई टाइड, ठीक है। It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore। देखिए जैसे शोर से पानी दूर जाता है, ऐसा जैसे शोर से पानी दूर जाता जाएगा ऐसा फील होगा कि लो टाइड्स है, ठीक है। ऐसा उस समय कौन सी टाइड्स होंगी, उस समय लो टाइड्स होंगी। जब वाटर ऊपर की तरफ आएगा, शोर की तरफ आना शुरू करेगा, तब हाई टाइड्स होंगी, और जब वाटर शोर से दूर की तरफ जाना शुरू होगा तब लो टाइड्स होंगे, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए उससे पहले समझिए, नीप टाइड होता है, एक दो तरीके के टाइड होता है, एक नीप टाइड होता है, एक स्प्रिंग टाइड होता है। देखिए ये फर्स्ट, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में कुछ चीजें पहले बता देता हूँ, फिर आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे होता है फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर का मून, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टर का मून है, राइट। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर का मून है, और ये हमारा फुल मून होगा, ये हमारा फुल मून होगा, ये हमारा फुल मून होगा, ये हमारा न्यू मून होगा, ठीक है। ये हमारा न्यू मून होगा, ठीक है। नाउ अब समझिए, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून ऑन अर्थ सरफेस कॉज टाइड। देखिए जो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो क्रिएट करता है हमारे अर्थ पर टाइड्स। इनका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो अर्थ के वाटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टाइड्स उत्पन्न होते हैं, टाइड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। द वाटर ऑफ द अर्थ closer to moon gets pulled over the influence of the moon's gravitational force। देखिए the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of, देखिए वाटर जो मून है वो क्लोज में है अर्थ के, काफी काफी नजदीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपने मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ के वाटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड कॉज हाइट, देखिए मून नजदीक है, उसका ग्रेविटेशनल पुल है, वो इंपैक्ट भी ज्यादा करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, जब मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स क्रिएट होती हैं तो काफी हाई टाइड्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून द सन द मून एंड द अर्थ इन द सेम लाइन एंड द टाइड आर, देखिए जब सन मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में होंगे तब हाई टाइड्स क्रिएट होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जब हाई टाइड्स क्रिएट होते हैं बेसिकली हम उसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। देखिए ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, देखिए तीनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो क्या होगा, काफी ज्यादा टाइड्स क्रिएट होंगे। देखिए यहाँ पे मून का भी क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, और सन का भी ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, तो क्या हो जाता होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई टाइड्स होंगे, ठीक है। ये न्यू मून की सिचुएशन, देखिए। और ये है फुल मून की सिचुएशन, ठीक है। फुल मून की सिचुएशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, तो यहाँ पर भी क्या क्रिएट होंगी, हाई टाइड्स। देखिए मून क्या है, अर्थ के काफी नजदीक है, तो इसकी वजह से इस शोर पर क्या होंगी, काफी ज्यादा हाई टाइड्स क्रिएट होंगी, और यहाँ पे सन है तो यहाँ पर भी हाई टाइड्स क्रिएट होंगी, ठीक है। नाउ बट टाइड्स, दीज टाइड्स कॉल्ड, देखिए जब हाई टाइड्स होते हैं इन हाई टाइड्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। जब ये सन मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट और द लास्ट क्वार्टर, देखिए ये है मून का फर्स्ट क्वार्टर और यहाँ पे होगा मून का लास्ट क्वार्टर, ठीक है, लास्ट क्वार्टर, ठीक है। नाउ
last quarter, the ocean water gets drawn in dramatically opposite directions by the gravitational pull of sun and the moon, resulting low tides. देखिए, अब देखिए इस सिचुएशन को देखिए, इस वाली सिचुएशन को देखिए। सपोज कीजिए मून यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में हो और सन यहाँ पर है, ठीक है। देखिए ये अर्थ के मून इस साइड से ग्रेविटेशन लगाएगा और सन इस साइड से ग्रेविटेशन लगाएगा। देखिए वाटर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। वाटर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगी, लो टाइड्स होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मून लगा रहा है और यहाँ से सन लगा रहा है, इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वाटर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, वाटर डिवाइड होने की वजह से क्या होगा, लो टाइड्स क्रिएट होंगे, ठीक है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड। देखिए लो टाइड्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, नीप टाइड, राइट। नाउ देखिए जो हाई टाइड्स होते हैं वो नेविगेशन में हेल्प भी करते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस डेज में जब सेलर्स चलते थे अपने साथ, तो वो वेट करते थे कब हाई टाइड्स होंगे, और वो मून की डायरेक्शन से पता करते थे कि कब हाई टाइड्स होंगे और कब लो टाइड्स होंगे, बिकॉज ये हेल्प करता था उनको नेविगेशन में, ठीक है। शिप के मूवमेंट में क्या करता था, हेल्प करता था। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, ठीक है। वो क्या करते थे, उनको शोर तक लाने में मदद करता, ठीक है। द हेल्प द शिप टू अराइव द हार्बर मोर इजीली। देखिए वो जो हार्बर तक कोस्ट लाइन होती थी या हार्बर होता था, बंदरगाह होता था, वहां पर आने में उनकी मदद करता था, ठीक है। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। देखिए जब हाई टाइड्स होंगे तो फिशिंग की जो सिचुएशंस होती हैं वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ठीक है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर। देखिए आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, जो ये फूड ब्लॉगर्स वीडियोस बनाते हैं उसमें देखा होगा कि वो जब हाई टाइड्स होता है तो ये फिशिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। फिशरमैन भी क्या करते हैं, हाई टाइड्स के लिए फिशिंग में फिशिंग करने जाते हैं, और फिश अच्छी कलेक्ट होती है जब हाई टाइड्स होती है, ठीक है। तो क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, ठीक है। और उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता जब हाई टाइड्स होती हैं फिशिंग के लिए भी, ठीक है। नाउ द राइज दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटिफुल कैच। देखिए जब हाई टाइड्स होंगे तो प्लेंटिफुल कैच भी होगा, अच्छा कैच होगा, फिशिंग फिशिंग अच्छी होगी, राइट। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। देखिए जब हाई टाइड्स आते हैं तो कई जगह इनका यूज किस लिए भी होता है, इनका यूज होता है टाइडल एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। टाइडल एनर्जी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो हाई टाइड्स में ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है। अब गुजरात के कोस्ट पर कई बार ये यूज किया जा रहा है, लेकिन इतना यूज नहीं किया जा रहा है अभी इंडिया में, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि इंडिया में इसका यूज मैसिव स्केल पर हो। लेकिन अगर आप कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छी अमाउंट में बनाई जा रही है। देखिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ओशन करंट। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। देखिए ओशन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग constantly on the ocean surface in the definite डायरेक्शन। देखिए ओशन करंट कब, जैसे रिवर फ्लो करती है ना एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, वैसे ही ओशन वाटर भी क्या करता रहता है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट करता रहता है, और इसे हम कहते हैं ओशन करंट, ठीक है। द ओशन करंट में बी वार्म और कूल। देखिए जो ओशन का करंट होता है ना, जो ओशन के अंदर नदी है जिसको हम करंट बोल रहे हैं, वो या तो वार्म हो सकता है या कोल्ड हो सकता है। देखिए जो वार्म करंट है बेसिकली उसका वो जनरेट कहां से होगा, वार्म करंट ऑलवेज जनरेट फ्रॉम द इक्वेटोरियल एरियाज, ठीक है। क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी है, इंसोलेशन ज्यादा है, तो वाटर का टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो वार्म ओशन करंट है दैट इज बेसिकली जनरेट फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन, और जो कोल्ड ओशन करंट होता है दैट इज बेसिकली जनरेट फ्रॉम द पोल्स, बिकॉज पोल्स पे क्या है, इंसोलेशन कम है, हीट कम है, तो वाटर का टेम्परेचर भी कम होगा, राइट। तो जो कोल्ड ओशन करंट होता है दैट इज बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम पोलर एरियाज और हाई लैटिट्यूड, ठीक है। तो जो हॉट ओशन करंट होता है, जो वार्म ओशन करंट होता है दैट इज बेसिकली मूव फ्रॉम इक्वेटोरियल एरियाज टू सब ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। सब ट्रॉपिकल और पोलर एरियाज की तरफ वो जाता है, और जो जो कोल्ड करंट होता है दैट बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द पोल्स एंड द हाई एल्टीट्यूड एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल एरियाज, ठीक है। नाउ द लैब्राडोर ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा लैब्राडोर करंट कहां पे है, व्हाइल द गल्फ इज अ वार्म करंट। देखिए गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म करंट है, लैब्राडोर करंट क्या है, कोल्ड करंट है, ठीक है। द ओशन द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ओशन करंट क्या करते हैं, टेम्परेचर कंडीशंस भी क्रिएट करते हैं। देखिए जिस तरीके का करंट होगा उसी तरीके की कंडीशंस वो क्रिएट करेगा उसके नजदीक वाले इलाकों में। जैसे अगर गल्फ स्ट्रीम है, अगर वो वार्म करंट है, तो वो गल्फ जहां जिस गल्फ से वो जा रहा है, गल्फ ऑफ मेक्सिको से वो होता हुआ जा रहा है, तो वो मेक्सिको के आसपास क्या करेगा, वार्म सिचुएशन ही क्रिएट करेगा, ठीक है। और जो लेब्राडोर करंट है वो लेब्राडोर सी के आसपास से निकल रहा है, वो कनाडा के पास वाली जो लोकेशंस है, लेब्राडोर वाली जो सिचुएशंस है, एरियाज है, वहां पर क्या करेगा, कोल्ड सिचुएशन को ही
क्रिएट करेगा, ठीक है। द वार्म करंट ब्रिंग वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सर्फेस, ठीक है। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स फॉर द फिशिंग, ठीक है। देखिए ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी फिशिंग कंडीशंस होती है। देखिए इसका रीजन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि जहाँ पे ओल्ड ओल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मिलता है वहां पे फिशिंग की कंडीशन क्यों अच्छी क्रिएट होती है। देखिए सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। देखिए ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड जापान, देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छी फिशिंग कंडीशंस क्रिएट होती है। बेसिकली अगर आप देखिए ये जो न्यू फाउंडलैंड का आइलैंड है ना, ये जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, यहाँ पे देखिए लेब्राडोर करंट यहाँ से कोल्ड करंट आ रहा है और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम आ रही है, तो यहाँ पे दो कोल्ड और हॉट करंट मिल रहे हैं जिनकी वजह से क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत अच्छी फिशिंग कंडीशन क्रिएट होती है। और ये देखिए जापान के कोस्ट के पास देखिए, आप जापान सी में देखिए यहाँ पे कुरोशिओ करंट ये हॉट करंट है और ओहाशिओ करंट, ठीक है, ये कोल्ड करंट है। ये दोनों करंट जब यहाँ पे मिलेंगे तो ये जो होकाइडो का आइलैंड है ना जापान, बेसिकली नियर द जापान, यहाँ पे बहुत अच्छी फिशिंग कंडीशंस क्या होंगी, बहुत अच्छी फिशिंग कंडीशन क्रिएट होती हैं और ये बहुत बड़ा फिशिंग मार्केट भी है, राइट नाउ। देखिए द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस द फॉगी वेदर मेकिंग इट्स डिफिकल्ट फॉर द नेविगेशन। देखिए जहाँ पे कोल्ड कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मिलते हैं वहाँ पे नेविगेशन के लिए जो सिचुएशन होती है वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे जो वेदर होता है बेसिकली वो बहुत ज्यादा फॉगी हो जाता है। ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।